हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग में बहुत से लोग पैसा गंवा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी एंट्री ले लेते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि प्राइस ने अब हायर लोस बनाना शुरू कर दिए हैं, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रख कर एक एंट्री बना लेते हैं। और प्राइस जैसे ही नीचे आती है, उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। और प्राइस नाइस वी शेप रिवर्सल के थ्रू ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। तो अपनी जल्दी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने एंट्री लेनी है, या कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें बताती हैं कि अब स्मार्ट मनी अपनी एक पोजीशन बना चुकी है और अब हमें अब एंट्री लेनी है। आज की इस वीडियो में हम यही स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ये एक 15 मिनट की स्ट्रेटजी होगी जिसमें एग्जीक्यूशन हम 5 मिनट पर करेंगे और स्ट्रक्चर को 15 मिनट पर एनालाइज करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी वर्क किस तरह से करेगी और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। चार इसमें बेसिक चीज़ें होंगी जो हमने अंडरस्टैंड करनी है: लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप जोन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एंट्री जोन। हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट जब डाउनवर्ड मूव करती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि मार्केट जब डाउन साइड मूव कर रही होती है तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी तरह से मार्केट जब अप साइड मूव करती है तो इस तरह का हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाती है। ये लोअर लोज और लोअर हाइज हैं। ये जो हाई बना है इस हाई से लो है, ये जो हाई बना है इस हाई से लो है। ये लोअर हाइज हैं और लोअर लोज हैं। ये अप साइड पे हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ये एक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो लिक्विडिटी स्वीप है या जो फ्लिप जोन है, वो किस तरह से वर्क करते हैं। मार्केट एक डाउन साइड का मूव कर रही है। ये एक स्ट्रक्चर मार्केट अगर बना रही है कि मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है। जैसे ही मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस को अपसाइड लेकर जाते हैं, और यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं सेल जोन पे। इसे आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, इसे आप सेल जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर सेलर्स दोबारा से एक्टिव होती हैं और प्राइस को दोबारा से एक बड़े डाउन साइड की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर फिर एक डिमांड जोन है, या आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। डिमांड जोन पे आके प्राइस दोबारा से एक अपसाइड मूव लेती है। सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस पर दोबारा से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को दोबारा से नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक डिमांड जोन होता है, ये इसको आप सपोर्ट भी कह सकते हैं। प्राइस दोबारा से अपसाइड जाती है, यहाँ पर सेलर्स दोबारा से एक्टिव होते हैं और प्राइस को डाउन साइड की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाउन साइड मूव होता है, वो लास्ट जो स्विंग पोजीशन बनी है, स्विंग लो बना है, उसको ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर ही एक इस्टाब्लिश करता है बेस, और दोबारा से अपसाइड की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर एक सेल जोन है या जो सप्लाई जोन है, वो वीक सप्लाई जोन है। और मार्केट ने जब यहाँ से एक डाउन साइड मूव लिया है तो दोबारा से अपसाइड जाने की ट्राई की है, लेकिन इसको अभी ब्रेक नहीं किया, इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया। इसको हम कहेंगे फ्लिप जोन, कि मार्केट ने जो लास्ट स्विंग पोजीशन थी उसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से मार्केट ने दोबारा एक अपसाइड की तरफ मूव करने की ट्राई की है। इसको हम कहेंगे फ्लिप जोन। मार्केट दोबारा जब इस सप्लाई जोन पर जाती है, इसको ब्रेक नहीं करती और यहाँ से दोबारा से नीचे आती है, और इसको यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगाए थे कि अब मार्केट ने अब हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है कि मैं यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा लूँ तो प्राइस ऊपर जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे उनकी लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने यहाँ पर नीचे आकर। ये है स्वीप जोन, कि जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे इस पॉइंट पर, फ्लिप जोन पर, उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। ये है स्वीप जोन। इसको हम स्वीप जोन कहेंगे। लेकिन ये जो पोजीशन है, इससे नीचे प्राइस नहीं आई अभी। स्वीप जोन पर आने के बाद प्राइस ने दोबारा से एक अपसाइड मूव लिया, जो लास्ट डिमांड जोन सप्लाई जोन था उसको भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट प्राइस दोबारा से यहाँ पे आ सकती है। जो हमारा फ्लिप जोन था या जो एक स्वीप जोन बना था, इसके दरमियानी रेंज में प्राइस दोबारा से आएगी इसको टच करने के लिए। फिर एक अपसाइड दोबारा से मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो चुका है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बेरिश से बुलिश तो हो चुका है। जो डाउन साइड मूव था उसको स्ट्रक्चर ने ब्रेक करके एक अप साइड मूव स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर दोबारा से प्राइस आएगी। ये हमारा एक एंट्री जोन होगा। ये हमारी एक सिंपल सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है
और हमने जो एंट्रीज लेनी है वो इन पॉइंट्स पर लेनी है जहाँ पर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस ऑलरेडी बना चुका है। अब हम इसी स्ट्रेटजी को चार्ट्स पर देख लेते हैं। ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है जिसमें मार्केट ने एक डाउन साइड मूव लिया है, फिर यहाँ से एक नाइस वी शेप रिवर्सल के थ्रू प्राइस अप साइड गई है, दोबारा से नीचे आई है, यहाँ पे फ्लिप जोन बनाया, मार्केट दोबारा से इस पॉइंट पर गई है, इस जो सप्लाई जोन था यहाँ पर दोबारा से गई है और वापस से इस स्वीप जोन पे आई है। ये जो फ्लिप जोन थी इसकी लिक्विडिटी ली है और दोबारा से अप साइड गई है प्राइस। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे आया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है एक लो, नेक्स्ट लो हमारा यहाँ पे बना था, ये है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की दरमियानी हाई प्राइस ये है, इसको हम कहते हैं अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर होना है। जो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो इस पॉइंट पर होगा। अगर इस लाइन से ऊपर या इस प्राइस से ऊपर जाती है प्राइस तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से प्राइस इस रेंज में आती है, इस जोन में आती है, तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी एंट्री बनेगी और यहाँ से प्राइस हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो ये हमारी एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी होगी जिसमें ऑलरेडी पोजीशंस आप देख सकते हैं कि मार्केट इसको किस तरह से फॉलो कर रहा है। इसको बहुत ही नाइसली मार्केट फॉलो करती है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को। आप इसको मज़ीद भी 15 मिनट पर दूसरे एसिड्स पर भी देख सकते हैं। आप इसको फॉरेक्स या कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड पर भी आप इसको ट्रेड करके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रैक्टिस करें और जो चार्ट्स हैं उन पर इसको ऑब्जर्व करें कि किन किन पॉइंट्स पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है और 15 मिनट्स पर उन स्ट्रक्चर्स को देखें, फिर 5 मिनट पर जाकर उनकी एग्जीक्यूशंस को देखें कि अगर आपने वहाँ पर ट्रेड ली होती तो कितने टाइम्स वो सक्सेसफुल ट्रेड होती। यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपना फर्स्ट $10,000 ईजिली मेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Don't forget to subscribe this channel. Have a good day.